देखिए आ गए टकले होके। मैंने अपने बालों में कलर करवाया है ना। कलर क्यों? क्योंकि बाल मेरे यहाँ से यहाँ सफेद हो रहे हैं, इसलिए हम लोग का बुढ़ापा आ गया है। काम काजी महिला है सब। काम करूँ मैं मुझे अब तक पैसे मिल जाते मुंह दिखाई वाले। पहले मेरे पास जमा कर दो। नहीं करेंगे, जमा करते तो गायब हो जाते। कसम से जब से ये मौदहा आई है इस बार, इसका 1% एडिटिंग में दिल नहीं लग रहा। बस नीचे जाके इसको करना है पंचायत। दही बड़ा खा के था ला रही है। दही बड़ा दिख तो बड़े लाजवाब रहे हैं। और फ्रेंड्स सुबह हम लोग को 10 बजे इंशाल्लाह निकलना क्या कर रही हो? नहीं क्या कर रही है। दिखा रही हूँ कि मुंबई में ये टेस्ट कहीं भी नहीं मिलता। फिर सबसे ज्यादा काम किया जिसने, सेकंड नंबर पे शादाब ने। भाई किसी ने कोई काम नहीं किया, मतलब हमारा कोई हिसाब ही नहीं है। काम लड्डू पैक करने हैं। देखो हमें भी अपनी पैकिंग करनी है। हम भी साथ साथ निकले हैं मुंबई के लिए। सब लोग यहाँ सो रहे हैं। का वेट होना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं है। तेरे पास टास्क ये कि पापा के जूते। और पापा को इस तरह गले लग के रोते हुए पहली बार देखा। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था वो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, रूहान की फ़नी वीडियो कौन सी है, रूहान की दिन ब दिन क्या ग्रोथ हो रही है, उसका प्लेइंग टाइम क्या है, फेवरेट टॉय क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे इस चैनल में। शुएब किन कामों में मसरूफ़ हैं और शुएब का आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा होगा, कब रिवील होगा, कब बताया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और दीपिका किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है और रूहान के साथ दीपिका की बॉन्डिंग कैसी है, रूहान और दीपिका कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे दूसरों की बात सुनकर हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशान होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे ही दूसरे हमारी वजह से भी हमारी बात सुन के तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें किसी को दुख ना दें, तकलीफ़ ना दें और सबको खुश रहने दें और ख़ुद भी खुश रहें। आज हम बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में, डिटेल बात हम करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में। सबा जैसे कि आपको पता है मौधा गई है मुंबई से, 3-4 दिन के लिए वो गई है क्योंकि उसके सास और ससुर ने हज के लिए जाना है और उनका हज का सफ़र शुरू हो गया है। ये हम आपको बता देते हैं कि वो आज सबा ने जो व्लॉग डाला उसके मुताबिक उनका 2 दिन पहले सफ़र शुरू हो चुका है। सबा का व्लॉग आया तो सबा का व्लॉग शुरू हुआ मेहमानों की आमद से। सबा के घर पर मेहमानों की रौनक लगी हुई है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। तो सबा ने दिखाया कि घर में मेहमान आए हुए हैं, मेहमान आ रहे हैं क्योंकि अम्मी पापा ने जाना है हज के लिए, तो मेहमानों का रश लगा हुआ है। फिर सनी आया, सनी ने अपने बालों की कटिंग करवाई। तो सबा ने कहा कि तुम तो गंजे होके आ गए, क्योंकि सनी ने साइड से अपने बाल जो है वो सारे साफ़ करवा दिए। तो सनी ने कहा कि मेरे साइड से बाल जो है वो सफ़ेद आ रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी कटिंग करवा दी ताकि बाल कम सफ़ेद नज़र आए। तो सबा ने कहा कि क्या हो गया, मेरे सर पर भी सफ़ेद बाल हैं। तो सबा ने कहा हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, हमारे सर पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। तो सनी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी है, जवानी भी इंजॉय करते हैं, बुढ़ापा भी इंजॉय करते हैं और सबको इंजॉय भी करना चाहिए। फिर घर पर रिश्तेदार इकट्ठे हुए और उसके बाद सबके लिए खाना तैयार करवाया गया, शरबत तैयार करवाया गया क्योंकि मोथा में भी बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब मेहमानों के लिए शरबत का अहतमाम किया गया, खाने का अहतमाम किया गया ताकि कोई आए और ख़ाली पेट ना जाए, सब खाना खा कर जाए। बहुत सारे लोग आ रहे थे सबा की सास और ससुर को मिलने के लिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कल की तारीख़ में सबा का व्लॉग क्यों नहीं आया। सबा का व्लॉग कल की तारीख़ में इसलिए नहीं आया क्योंकि सबा का व्लॉग एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। घर पर मेहमान थे, मेहमानों का रश था। सबा ऊपर जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी और व्लॉग एडिट नहीं हुआ था। फिर सनी ने कहा कि मैंने इसको ऊपर भेजा कि जाओ भाई अपना जाके व्लॉग एडिट कर लो, कुछ टाइम रेस्ट कर लो ताकि वीडियो आज डाल दो। तो सनी ने कहा कि इसका मन ही नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने को। ये ऊपर जाती थी, लोग नीचे आते थे, ये सब में आके बैठ जाती थी।
फिर सबा ने कहा कि सब लोग आते थे, मेहमान आते थे, हमारे लिए ही आते थे, तो इसलिए अगर मैं उनके पास ना बैठूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया, थोड़ा सा करती थी और नीचे आ जाती थी जैसे मुझे पता चलता था कि फ़लाँ आया है, फ़लाँ आया है, तो इसलिए मैं नीचे आ जाती थी। तो सबा ने कहा कि इसलिए व्लॉग लेट हुआ क्योंकि मेरा व्लॉग एडिट करने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अम्मी पापा से हम काफ़ी दिनों के बाद अब मिलेंगे, उन्होंने जाना था, घर में बहुत काम थे, तो इसलिए कोशिश यही हो रही थी कि नीचे मेहमानों के पास बैठूँ, उनके पास बैठूँ और घर के जो काम है उनको देखूँ। तो फिर चूंकि घर में मेहमान आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, तो सबा को अभी भी मुंह दिखाई मिलती है। सबा ने बताया कि अभी भी सनी की खाला लगती हैं, वो आई तो उन्होंने मुझे मुंह दिखाई दी। तो ये आज शादी को 1.5 साल हो चुका है, उसके बाद भी मुझे मुंह दिखाई मिल रही है कि ये आपकी बहू की मुंह दिखाई। तो सनी ने कहा मुझे पैसे जमा करवा दो। तो सबा ने कहा कि ये वो वाली अम्मी है जब हमें बचपन में ईदी मिलती थी तो कहा जाता था कि हमें दे दो, मेरे पास जमा करवा दो, और मेरी जितनी मुंह दिखाई के पैसे हैं सब सनी के पास है, जमा हुए, पता नहीं कितने हुए, और ना ही देने का नाम ले रहे हैं। सबा ने कहा कि मेरे पास एक पर्स है, मैं अपनी मुंह दिखाई जो है उसमें डालूंगी, क्योंकि अभी मैं अपने पैसे खुद संभालूंगी, जो मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं उनको संभालूंगी, तुम्हें मैं नहीं दूंगी। सनी ने कहा कि इसमें 500 मेरा था, तुम्हारा भी 500 था। तो सबा ने कहा नहीं, बस ये मेरी मुँह दिखाई होगी, ये मेरे पास है। फिर उसके बाद सनी ने कहा कि मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि कल हमने हज हाउस जाना है 10 बजे। कल हम दिन 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, कल अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, क्योंकि कल हमने जाना है। कल की तारीख में अम्मी पापा की जो एंट्री है वो हमने करवानी है हज हाउस में। फिर उसके बाद सबा को खाते हुए देखा गया दही बड़े। सबा ने यहाँ पर अपनी डाइट को चीट किया। बंदा बहुत दिनों के लिए डाइट भी नहीं कर सकता, दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, कुछ ना कुछ टेस्ट करने को। जब आपके इर्द गिर्द लोग खा रहे हो फिर आपका दिल करता है कि मैं भी खाऊं। बहुत कम होता है कि कंट्रोल होता है, कर भी लेते हैं, लेकिन एक वक्त में आके कंट्रोल नहीं होता तो कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। तो सबा खा रही थी दही बड़े, क्योंकि सबा के घर दही बड़े आए थे उसकी सास के लिए, तो उसने कहा मज़े के लग रहे हो तो मैं भी खाती हूँ। सबा ने खाया तो सनी कैमरा ऑन करके चला गया कि तुम क्या खा रही हो। तो सबा ने कहा कि मैं दही बड़े खा रही हूँ, और आपने पकड़ लिया और कैमरा भी ऑन कर लिया और लोगों को भी दिखा दिया कि मैं चीट कर रही हूँ। सब बातें करेंगे कि डाइट करती हूँ, डाइट को फॉलो नहीं करती। फिर सनी ने कहा कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। सनी वापस आया तो सनी पहले कहा कि अभी मैं घर आया हूँ, तो उसके बाद कैमरा ऑन कर लिया तो देखा सबा मोमोज़ खा रही थी। सनी ने कहा ये क्या? सबा ने कहा बस आज मेरा मोमोज़ खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा खा लूँ। मुंबई में ये वाले मोमो नहीं मिलते जो मोधा में मिलते हैं, इसका टेस्ट ही अलग है। मुंबई वाले मोमोज़ का टेस्ट इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसलिए मेरी यही कोशिश थी थोड़े से खा लूँ। मैंने ज़्यादा नहीं खाए, 2-4 ही खाए हैं, तो इसलिए आज डाइट को थोड़ा चीट करने दो, कुछ खाने दो। सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी खा लूँ। फिर उसके बाद हुई काम करने की। सबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा काम आज इस लड़के ने किया, वो जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसका नाम लिया। फिर उसके बाद कहा शादाब ने किया। फिर तीसरे नंबर पर फैसला कर रही थी किसने किया, तो वो सैफ़ी की तरफ इशारा कर रही थी कि सैफ़ी ने किया। तो सनी ने कहा कि मैं तो किसी खाते में नहीं आता, मेरा तो नाम ही नहीं इसने लिया, जो इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, इतना मसरूफ़ हूँ, इतना मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिया। तो सनी ने कहा कि सबसे ज़्यादा काम सबा ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बहुत काम कर रही है, इसने तो सारे काम के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत इसने काम किया जब से ये मुंबई से आई है। तो मैं और बाकी 3 लड़कों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब सबा ने डाइट को चीट कर रही थी, दही बड़े खा रही थी, मोमोज़ खा रही थी, तो उसने कहा कि आज मैं खा सकती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया, बहुत भाग दौड़ की, तो आज मेरा खाना बनता है। अगर मैं डाइट को चीट भी कर लूँ तो जितनी मैंने आज एक्सरसाइज की है ऊपर नीचे की, तो मुझे खाना हज़म हो गया, तो ये मुझे नहीं लगेगा। फिर उसके बाद सनी ने कहा कि खाना खाने के बाद हम लोग ये करेंगे कि पापा का बैग तैयार करना है, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रिंट निकाला, उनका नाम, उनका ID कार्ड सब कुछ लिख कर लगाया कि ये इनका बैग है, क्योंकि उसके बाद उसको रैप होना होता है, तो वो लगा दिया कि पता चले ये इनका बैग है। फिर उसके बाद मिठाई आई, मोतीचूर के लड्डू बनाए ताकि घर में कोई भी बंदा आए वो खाली हाथ ना जाए इस खुशी के मौके पर, तो इसलिए मोतीचूर के लड्डू मंगवाए घर पर आए। फिर उसके बाद पैकेट बनाए, सबा, सैफ़ी और सनी ने मिलकर पैकेट बनाए ताकि कोई भी घर में आता है तो उसको दें। और जैसे ही हमने नेक्स्ट मॉर्निंग में देखा पैकेट थे वो लोगों के हाथों में नज़र आए। फिर सनी ने कहा कि अम्मा पापा की पैकिंग हो गई है, इनके बैग तैयार हो गए, अभी बस सुबह रैप होंगे, वो भी हज हाउस से, तो हम भी अपना बैग तैयार कर लेते हैं क्योंकि हम भी इनके साथ ही कल निकलेंगे मुंबई के लिए। इनको हज हाउस छोड़ेंगे और उसके बाद हम मुंबई निकल आएंगे। सनी लोग इसलिए नहीं रुके क्योंकि सनी के रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, वो भी एंड होने वाला है, तो इसलिए उनकी यही कोशिश है कि हम भी साथ ही निकल जाएं ताकि ख़ुद सर पर खड़े होकर मैं इस काम को
मुकम्मल करवाऊँ। तो सबा ने कहा कि अभी हम अपनी तैयारी करते हैं। सबा ने अपना अबाया निकाला, जो सनी ने कहा कि तुम अबाया पहनोगी। सबा ने अबाया निकाला कि सुबह ये पहनूंगी। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि मॉर्निंग हो गई है। सनी उठा 6 बजे क्योंकि 10 बजे निकलना था और सबा आई नीचे 8:30 बजे। सबा ने खाई अपनी दवाई, फिर उसके 1 घंटे बाद उसने वो दवाई खाई। आपने नोट किया होगा कि उसके हाथ में एक पुड़ी थी, वो दवाई खाई जो हकीम ने उसको दी थी कि दूध के साथ सुबह 9 साढ़े 9 बजे तुमने खानी है। सबा ने वो दवाई निकाली कि अब ये दवाई मैं खाऊंगी, वो खाई। फिर ऊपर नाश्ता कर रही थी। सबा ने कहा नीचे जलेबी, दही, बहुत कुछ आया था, मीठा खाना बहुत कुछ आया था। तो मैंने मीठे को टोटली अवॉइड किया, मैंने कुछ भी नहीं वहाँ से खाया। मैं अभी सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ये रस है और रस के साथ 2 अंडे और चाय। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रही। कल मैंने चीट किया अपनी डाइट को, आज मैं चीट नहीं कर रही। आज मैं प्रॉपर डाइट जो है उसको फॉलो कर रही हूँ। फिर सुबह नीचे आई। नीचे आने के बाद देखा तो मेहमानों का रश था, बहुत ज़्यादा मेहमान थे क्योंकि वो निकलने वाले थे। एक दिन पहले भी बहुत रश था क्योंकि उन्होंने कल निकलना था। तो जिस दिन उन्होंने हज हाउस जाना था उस दिन भी बहुत रश था, बहुत रिश्तेदार आए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत ख़वातीन आई थी, भीड़ थी, एक अच्छा खासा हजूम था उनको अलविदा कहने के लिए। और वो जो मोतीचूर के लड्डू बनाए थे वो सबको दिए ताकि कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, मीठा साथ लेकर जाए क्योंकि खुशी की बात है। फिर सब लोग निकल गए, गाड़ियाँ सेट हो गई, सब लोग निकल गए हज हाउस के लिए। वहाँ पर गए, रास्ते में सबा की जो सास है वो सबा की गोद में सर रख के सो गई। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सास और बहू का बहुत ज़्यादा प्यार है। जो नेगेटिव बात करते हैं, जो लड़ाइयाँ डालना चाहते हैं, जो फसाद डालना चाहते हैं, वो ये देखें कि एक सास एक बहू की गोद में सर रख के सो रही थी और ये सबसे बेस्ट मोमेंट था। फिर सब ने रास्ते में स्टे किया क्योंकि खाना खाना था। लखनऊ जा रहे थे, लखनऊ हज हाउस जा रहे थे, तो रास्ते में लंच किया, खाना खाया सब ने इकट्ठे बैठ के। फिर उसके बाद निकल गए सफ़र के लिए। वहाँ पर सबा ने मंगवाया था जूस, हो सकता है गन्ने का जूस हो या क्या हो। तो वहाँ पर उसको तंग कर रहे थे कि ये पता नहीं कैसे बंदे ने बनाया, हाथ धुले होंगे कि नहीं, पसीना इसमें गया होगा कि नहीं, तो उसको तंग कर रहे थे। तो सबा ने कहा कि अभी तंग ना करो। फिर ये लोग पहुँचे लखनऊ हज हाउस। हज हाउस गए, वहाँ पर अपने कार्ड के ज़रिए इन्होंने एंट्री करवाई। अम्मी पापा सब लोग चले गए, हज हाउस इंटर हुए। फिर वहाँ के हज हाउस का विज़िट करवाया। पहले अपना कमरा ढूंढा कि मौधा वाले यहाँ पर हैं। काफ़ी लोग थे वहाँ पर आए, काफ़ी लोग मौधा से हज पर जा रहे हैं। तो फिर वहाँ के हज हाउस का विज़िट करवाया कि ये हज हाउस है, ये वज़ू करने वाली जगह। सबसे प्यारी वहाँ पर जो जगह थी वो वज़ू करने वाली थी, फाउंटेन लगा हुआ था और वहाँ से टूटी में पानी आ रहा था, एक ग्राउंड सा बना हुआ था ताकि लोग इर्द गिर्द बैठ के वज़ू कर सकें। तो वो जगह सबको बहुत पसंद आई। फिर वहाँ पर सब बैठ गए, बातें की, काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, रश हो गया। फिर रात हुई, रात को 12:30 बजे तक सबा सनी वहीं पर थे। फिर सनी ने सब पापा का बैग चेक किया कि पापा के बैग का वज़न कितना है। फिर उसको रैप करना था ताकि इससे सामान बाहर ना निकले और पता हो ये इनका है। सनी ने वज़न किया, उतना ही था जितना कहा गया कि एक हाजी इतना वज़न साथ लेके जा सकता है। फिर सनी ने कहा सबा को कि तुम्हारी एक ड्यूटी है, पापा के लिए जूते लेकर आने हैं। पापा के जूते मौधा से अच्छे नहीं मिले थे, इसलिए सोचा था कि लखनऊ से ले लेते। फिर सबा गई सैफ़ी के साथ, वहाँ से पापा के लिए बंद जूते और स्लीपर दोनों लिए ताकि पापा को वहाँ पर कोई मुश्किल ना हो चलने में, क्योंकि हाजियों को चलना बहुत पड़ता है, मैदान में रातें गुजारनी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर अच्छी चप्पल ली, अच्छा जूता लिया। तो उसके बाद वहाँ पर बैठे, 12:30 हो गए, चाय एंजॉय की। फिर सबा को सनी ने कहा कि तुम होटल चली जाओ, वहाँ पर आराम करो। जो व्लॉग हमें आज मिला है वो इसलिए व्लॉग मिला है क्योंकि सबा ने होटल में बैठ के रात वहाँ पर भी नहीं सोई, वहाँ पर अपने व्लॉग की एडिटिंग कर ली। सबा ने बताया कि मैं होटल आ गई थी लेकिन मैं यहाँ पर नहीं सो सकी, मैं भी अभी जा रही हूँ हज हाउस और वहाँ पर अभी अम्मी पापा को अलविदा करेंगे। फिर सबा ने कहा कि मैं यहाँ पर आ गई थी, व्लॉग एडिट कर लिए जो अभी अपलोड हो चुका है। मॉर्निंग हुई, सबा उठी, सबा उठने के बाद चली गई हज हाउस गई, वहाँ पर अम्मी पापा को अलविदा कहना था। सबा ने कहा कि अभी उनके अलविदा करने का टाइम आ गया। वहाँ पर सब ने नाश्ता किया। सनी ने पूछा तुमने नाश्ता किया, तो सबा ने कहा हाँ मैंने कर लिया। फिर अम्मी पापा जो हैं उनको अलविदा करना था, सबा लोगों ने आना था क्योंकि उन्होंने हज हाउस से उन्हीं की गाड़ियों से उन्हीं के ज़रिए जाना था, एयरपोर्ट और फ्लाइट में बैठना था। तो सनी अपनी अम्मी पापा को मिला, इमोशनल हो गया, रोना शुरू हो गया। तो सबा भी इमोशनल हो गई, सब इमोशनल हो गई। यह खुशी की बात भी है लेकिन एक दूरी का एहसास भी है। जब आप अपने माँ बाप से दूर होते हैं या माँ बाप आपसे दूर होते हैं तो दिल दुखता है।
तो इसलिए सनी जज्बाती हो गए। खुश भी था कि अच्छा मेरे अम्मी पापा जा रहे हैं, लेकिन ये भी था कि अच्छा दूर जा रहे हैं। सफ़र एक ऐसा होता है कि सफ़र पे जाने वाले को जब अलविदा कहा जाता है तो हर बंदा ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो आपके दिल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको तकलीफ़ होती है। तो सबा भी इमोशनल हो गई, सनी भी इमोशनल हो गए। फिर सबा ने कहा कि सनी आज बहुत रोया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने पहली बार पापा और सनी को देखा कि वो इतने इमोशनल हो गए। और सनी की वीडियो हमने भी शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी, कि सनी काफ़ी इमोशनल हो गए, सनी रोना शुरू हो गया। तो काफ़ी जज्बाती जो थे वो लम्हात थे, लेकिन अल्लाह खैर करे अच्छे से हो गए। बस आप दुआ करें कि अम्मी जो हैं वो खैरियत से जाएं, पापा जो हैं वो खैरियत से जाएं और अच्छे से अपना हज का फ़रीज़ा सर अंजाम देकर वापस मोधा पहुँचे। अब घर वालों की बात कर लेते, तो घर में जो उनकी हेल्पर है रुखसाना और वो दूसरी हेल्पर जो हैं वो भी काफ़ी जज्बाती होगी। रुखसाना बाजू तो रोना शुरू होगी जब उनको अलविदा कह रही थी, तो अम्मी ने उसको हौसला दिया कि नहीं रोना नहीं, खुशी की बात है, खुशी से मैं जा रही हूँ तो कोई मसला नहीं, हौसला रखो। सब आई कि हमें दुआओं में याद रखना। किसी ने यह भी कहा कि सबा के लिए ख़ास दुआ करना कि अल्लाह इसे औलाद दे, वहाँ पर आप जाएं आपकी सुनी जाएगी। बस आप दुआ करें कि अल्लाह सबा को औलाद दे। ये था सबा का व्लॉग और ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने ये रोने वाली बात पे नेगेटिव कमेंट नहीं करने, नेगेटिव बात नहीं करनी, नेगेटिविटी नहीं फैलानी। अब आप ये कहेंगे कि हर दूसरे दिन तो तुम लोग मुंबई चले जाते हो, हर दूसरे दिन तो तुम वहाँ पर पहुँचे होते, तब अम्मी पापा से दूरी का एहसास नहीं होता। लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी, नेगेटिविटी ना फैलाइएगा, पॉजिटिव बात करें। खुशी का लम्हा है, अच्छा लम्हा है, जज्बात से भरा हुआ लम्हा है, तो इसलिए इस पर कमेंट ना कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा। अच्छा कमेंट करना 100 करें, लेकिन इस पर बुरी बातें, फितना फसाद ना फैलाइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।